नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 जो है उसमें जो भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी उसका जो टॉपिक है आपका उद्योग क्षेत्र का वृद्धि एवं विकास, वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, और इसमें जो है आपको जितने भी उद्योग क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन है MCQ फॉर्म में मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का जो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने कि वित्त वर्ष 2024-25 के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारतीय औद्योगिक क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि क्या है। बात हो रही है वित्त वर्ष 2024-25 के पहले अग्रिम अनुमानों के हिसाब से। तो जो आपका भारतीय औद्योगिक क्षेत्र या उद्योग जो क्षेत्र है उसकी वृद्धि कितनी है, तो 6.2% है। वापस मैं बता दूं, आंकड़ों में चेंजेस मिलेगा, कारण कि डेट कौन सी दी हुई है वो मेन है कि वो 2025-26 की पहली तिमाही दी हुई है या 2024-25 का जो है लास्ट जो है तिमाही वो दी हुई है। इसके हिसाब से डेटा चेंज होता है। तो यहां पर ऊपर डेट लिखी हुई आएगी क्वेश्चन में। तो 2024-25 जो है उसके पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 6.2% जो है भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि जो है मानी गई है। फिर आपका कि औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि को मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि से समर्थन मिला है, जैसा कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 में बताया गया है। मतलब जो अपना उद्योग या औद्योगिक क्षेत्र है उसके वृद्धि का मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि ने समर्थन मिला है, मतलब औद्योगिक क्षेत्र के किस उप क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है वृद्धि हुई है, वो बात यहां पर कही गई है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्माण और विद्युत, गैस, जलापूर्ति तथा अन्य उपयोगिता सेवाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा वृद्धि मिली है। तो ध्यान रख लेना, औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति जो और अन्य जो उपयोगी सेवाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र भी अच्छा खासा बढ़ा है। अब मैं एक बात और बता दूं, जो हार्ड टॉपिक आपके रहते हैं ऊर्जा संसाधन रहता है एक, तो यहां से क्वेश्चन अच्छे आते हैं। ठीक है, तो ये भी MCQ फॉर्म में मैं आपको क्लास जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा अगर बात करें अपन ऊर्जा संसाधन के अलावा विदेशी व्यापार, इसकी MCQ फॉर्म की क्लास जो है मैं अभी जल्द आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा अगर कोई हार्ड टॉपिक बचता है तो वो उद्योग, सेवा और कृषि है, जिसकी अपनी तीनों की MCQ क्लासेस हो चुकी है। इसके अलावा जो और टॉपिक बचते हैं जो करंट के हिसाब से पूछते हैं या फिर जो आपको लगता है कि हार्ड है, उन सब के क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, चाहे वो आपका UNO हो या कोई अदर, जो धीरे धीरे सारे क्वेश्चन करवा देंगे अपन, टेंशन ना ले इस बात का। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है दिसंबर 2024, देखो डेट दे दी आपको, दिसंबर 2024 तक सौर और पवन ऊर्जा की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता में साल दर साल कितनी वृद्धि हुई है। किसमें, सौर और जो पवन ऊर्जा की जो नवीनीकरण क्षमता है उसमें साल दर साल दिसंबर 2024 तक कितनी वृद्धि हुई है ये पूछा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 15.8%। कितनी, 15.8%। जो ऊर्जा संसाधन है उसको मैं अलग से करवाऊंगा आपको। कल मैंने एक PDF वगैरह जो एक मतलब कट वगैरह डाला था, ठीक है, बुक का, वो भी आप देख सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में, जो है डिस्क्रिप्शन में जो है अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर मैंने कट डाला था जिसमें जो है भारत की ऊर्जा क्षमता को दर्शाया गया था। हालांकि मैं अलग से क्लास लेके आऊंगा उसकी। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा इसका 15.8% सौर और पवन ऊर्जा में जो है साल दर साल जो है वृद्धि जो है अनुमानित दर्ज की गई है दिसंबर 2024 तक। क्वेश्चन नंबर 4, वित्त वर्ष 2024 में भारत के टेक उद्योग का राजस्व लगभग कितना रहा। बात हो रही है टेक उद्योग, टेक मतलब टेक्नोलॉजी से संबंधित जो आपका कौन सा उद्योग, टेक उद्योग जो है आपका, उसका राजस्व लगभग कितना रहा है। तो उसका राजस्व लगभग 254 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। कितना, 254 बिलियन अमेरिकी डॉलर। किसका, टेक उद्योग का। कब, वित्त वर्ष 2024 में। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है आर्थिक समीक्षा 2024-25। यहां भारतीय आर्थिक समीक्षा की बात हो रही है, ध्यान रखना, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की बात नहीं हो रही है। के अनुसार भारत का बाहरी ऋण और GDP का अनुपात सितंबर 2024 के अंत में कितना रहा। मतलब है भारत का जो बाहरी ऋण है और GDP का जो अनुपात है वो सितंबर 2024 के अंत में कितना रहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 19.4%। ठीक है, किसका, भारत का जो बाहरी ऋण है, ऋण अनुपात GDP, तो इनका अनुपात जो 19.4% रहा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, R&D कहते हैं इसको, अनुसंधान एंड विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर वर्तमान व्यय GDP का कितना प्रतिशत है, जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024
25 में दर्शाया गया है। मतलब जो अनुसंधान और विकास है, औद्योगिक क्षेत्र का कैसा विकास कर सकते हैं, कैसे जो है उस पर जो अपन अनुसंधान करके जो नई नई चीजें जो है नवाचार ला सकते हैं, उस पर जो कुल बजट है आपका, कुल जो जीडीपी है उसका कितना व्यय होता है, तो उसका जो व्यय होता है आपका 0.64% होता है। किस पर? अनुसंधान और विकास पर, औद्योगिक क्षेत्र पे। औद्योगिक क्षेत्र जो है उसके अनुसंधान और विकास पर जीडीपी का 0.64% व्यय होता है। क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक समीक्षा 2024-25 में औद्योगिक क्षेत्र में गिरावट के संभावित कारणों में से एक क्या बताया गया है? आर्थिक समीक्षा 2024-25 में औद्योगिक क्षेत्र में गिरावट के संभावित कारणों में से एक क्या बताया गया है? तो ये एक कारण जो इसमें बताया गया है वो है कि विनिर्माण निर्यात में मंदी। मतलब जो आपका विनिर्माण हो रहा है उसका निर्यात नहीं हो रहा, वो बेचा नहीं जा रहा है, उसमें मंदी है, उसके कारण जो है क्या है, औद्योगिक क्षेत्र में गिरावट के संभावित कारण में से एक इसको माना गया है। क्वेश्चन नंबर 8, दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना था? बात हो रही है दिसंबर 2024 की, ठीक है। दिसंबर 2024 में भारत का विदेशी जो मुद्रा भंडार है आपका, उसके बारे में पूछा तो ये जो है 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। कितने तक है? 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। बात दिसंबर 2024 की हो रही है यहां पर, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अभी देखो मैं आपके लिए विदेशी व्यापार वैसे अलग से भी ले आऊंगा, ठीक। भारत सरकार की कौन सी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली तक पहुंच में सुधार से संबंधित है? भारत सरकार की कौन सी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली तक पहुंच में सुधार से संबंधित है? जैसा कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 में उल्लेख किया गया है, तो ये जो है आपकी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना, ये दो योजनाएं जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है बिजली आपूर्ति या बिजली में जो है सुधार के लिए बनाई गई है। कौन सी? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष जो 25 है यानी कि 2025 में कुल निर्यात माल प्लस सेवाओं में लगभग कितनी वृद्धि हुई है? तो आपकी जो है वित्त वर्ष 2025 में कुल निर्यात जिसमें माल और सेवाएं दोनों शामिल है में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह 6% वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी? 6% वृद्धि दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है, वापस वही आ गया तो कि वित्त वर्ष 2024-25 के अंतिम में यहां पर गलत लिखा हुआ है। अनुमानों के अनुसार भारत ने के औद्योगिक क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि, तो वापस याद कर लो आप 6.2%। पहले ये क्वेश्चन आ चुका है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के नवीनतम त्वरित अनुमानों जो मार्च 2025 तक की बात कर रहा है के अनुसार भारत के औद्योगिक उत्पादन में हाल ही की वृद्धि कितनी दर्ज की गई है? तो यहां मार्च 2025 तक के जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है उसके नवीनतम जो आपके त्वरित अनुमान है उसके अनुसार मार्च 2025 तक भारत के औद्योगिक जो क्षेत्र है उसमें कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 3% की वृद्धि दर्ज की गई है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर अगला जो है, वित्त वर्ष 2024-25 में औद्योगिक क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण घटक विनिर्माण क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर क्या की गई? यहां से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार विनिर्माण का अलग से पूछ लेते हैं। तो जो औद्योगिक क्षेत्र का एक उप क्षेत्र है, कौन सा? विनिर्माण क्षेत्र, उसमें अनुमानित वृद्धि जो है वो कितनी दर्ज की गई है? तो वो की गई है 6.7%। कितनी? 6.7%। क्वेश्चन नंबर अगला जो है, 1 मिनट छोटा कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निर्माण के क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? वो विनिर्माण में थी, ये निर्माण में है, जो औद्योगिक गतिविधियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। तो विनिर्माण से ज्यादा निर्माण में हुई है। कितनी? 9.4% वृद्धि निर्माण के क्षेत्र में हुई है और 6.7 जो है किसमें हुई है? विनिर्माण में। दोनों के बारे में अलग से पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। बात यहां पर जो है योगदान की नहीं हो रही, जबकि वृद्धि दर की हो रही है। क्वेश्चन जो है अगला, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP को भारत में कौन सी संस्थान मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित करती है? अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, ठीक है। कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जिसको IIP कहते हैं को भारत में कौन सी संस्थान मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित करती है? तो ये करती है आपकी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, NSO जारी करता है। किसको? IIP को। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हर महीने करता है, ध्यान रख लेना, मासिक रूप से करता है जारी। कौन है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला क्वेश्चन, भारत के 8 प्रमुख कोर उद्योगों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल है? नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो है भारत के कोर उद्योग कौन कौन से हैं।
ठीक है, क्योंकि 8 जो उद्योग है भारत के उनको कोर उद्योगों में रखा गया, तो उन कोर उद्योगों के नाम अपने को पता होना चाहिए कि कौन कौन से कोर उद्योग है। तो सबसे पहला जो है आपका कोयला, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दूसरा जो है आपका हो जाएगा कच्चा तेल, मतलब कुल मिला के जिससे में जो है अच्छी आमदनी होती है वो सब चीजें कोर जो है क्या है, कोर उद्योग है। प्राकृतिक गैस तीसरा, ठीक है। चौथा जो है अगर कोई गलती हो जाए तो जरूर बता देना, रिफाइनरी उत्पाद, ठीक है। पांचवा जो है आपका उर्वरक, छठा जो है आपका इस्पात उद्योग, सातवां जो है आपका सीमेंट उद्योग, और आठवां है बिजली। ये 5 उद्योग आपके ये 8 उद्योग आपके कोर उद्योग है, 8 प्रमुख कोर उद्योग है, ठीक है। ये कुल जो है ना आपका आईआईपी यानी औद्योगिक जो है आपका उत्पादन सूचकांक, इसका 40.27% हिस्सा सिर्फ इन 8 उद्योगों से आता है। यह आपको ध्यान में रखना है। कितना आईआईपी का 40.27% हिस्सा इन 8 कोर उद्योगों से आता है। और यहां पर पूछा है कौन सा इनमें शामिल नहीं है। इस्पात शामिल है, ये रहा इस्पात। सीमेंट शामिल है, ये रही सीमेंट। कोयला शामिल है, ये रहा कोयला। लेकिन सूचना एवं प्रौद्योगिकी इसमें शामिल नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेक इन इंडिया जो पहल है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, विशेष रूप से 2024-25 के संदर्भ में औद्योगिक विकास के लिए बताओ। तो औद्योगिक विकास के लिए जो मेक इन इंडिया है उसका जो है आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑप्शन नंबर बी, भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना। भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना मेक इन इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई, कौन सी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है जो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लागू है। तो जो है आपका उत्पादन से जुड़ी जो प्रोत्साहन योजना है उसका प्रमुख लक्ष्य क्या है, तो उसका प्रमुख लक्ष्य है आपका विशिष्ट क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और निर्यात बढ़ाना। ये किसका है, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है। उद्योग से देखो ये थ्योरी वाले क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, डेटा कम बनता है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, किसका, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान जिसका औद्योगिक क्षेत्र के बुनियादी ढांचे पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ध्यान रख लेना, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है ये पूछा है। तो यह आपका विभिन्न मंत्रालयों के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समन्वित योजना और निष्पादन, मतलब अलग अलग जो आपके मंत्रालय हैं उनकी जितनी भी योजना उनका समन्वित रूप से और निष्पादन करना और उनकी योजनाओं को लागू करना पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का प्राथमिक उद्देश्य है। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का क्या महत्व है, यानी एमएसएमई जो क्षेत्र है उनका क्या महत्व है। तो ये जो आपका रोजगार सृजन और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है। किसमें, रोजगार सृजन और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है कौन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का औद्योगिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है। वापस देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का औद्योगिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इस पर जो प्रभाव पड़ा है आपका जो है इसने क्या किया है, देखो ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है वो क्या करता है आपका, वो जो है मतलब जो आपने औद्योगिक क्षेत्र है उसमें जो है क्या करना, बढ़ावा देना, औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देना। तो इसने क्या किया है कि इसने व्यवसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया। क्यों, ईज ऑफ डूइंग, ईज का मतलब होता है इजी करना, सरल करना, जिससे निवेश और विकास को प्रोत्साहन मिले। अगला क्वेश्चन जो है अगला कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय औद्योगिक क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक क्या बनी हुई है। तो सबसे बड़ी जो चुनौतियां है वो है आपकी वैश्विक आर्थिक मंदी के जोखिम और भारी मांग में उतार चढ़ाव जो है वो क्या है, इसमें एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक एलपीआई में भारत की बेहतर रैंकिंग का औद्योगिक क्षेत्र पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो जो है औद्योगिक क्षेत्र पर क्या जो है जो मतलब किसका, लॉजिस्टिक जो प्रदर्शन सूचकांक है उसका जो है भारत की बेहतर रैंकिंग का औद्योगिक क्षेत्र पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो इसने जो है आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार किया और परिवहन लागत को कम किया है। और आज का जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
आईआईपी में विनिर्माण क्षेत्र का महत्व क्या है, तो ये ध्यान रख लेना। ये आईआईपी में जो है सबसे बड़ा जो है मुख्य संकेतक है, ये आईआईपी का सबसे बड़ा घटक है और औद्योगिक गतिविधि का मुख्य संगठक है। तो ये जो है आपका विनिर्माण जो है आईआईपी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये आपके जो औद्योगिक क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र के प्रमुख जो क्वेश्चन थे आपने देखे। अब जो है आपके लिए मैं लेकर आऊंगा ऊर्जा संसाधन मुख्य संकेतक, मतलब जो भी अपने जो रैंकिंग वगैरह है, भारत कौन सी रैंकिंग में कहां पर है, ये क्लासेज आपको जल्द ही प्रोवाइड हो जाएगी। साथ में साइकोलॉजी की क्लास की डिमांड हो रही है, तो वो भी जल्द ही प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।